लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही यूपी की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच सियासी दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सपा और बसपा के बीच वार पलटवार का दौर जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा से अपनी जान को खतरा बता दिया है। इसके बाद तो सियासत और गर्म हो गई है। वहीं इसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मामले को लेकर कूद पड़े और तो और मायावती का समर्थन करने लग गए। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी का अपनी सुरक्षा को लेकर सपा पर शंका करना साबित करता है कि अभी भी सपा का चरित्र नहीं बदला है। गेस्ट हाउस कांड में सपा के गुंडों ने बहन मायावती जी की हत्या कराने की नापाक कोशिश की थी। बहन मायावती और जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा सतर्क रही है। इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, के विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूं। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। वैसे भी सपा समाप्तवादी बनने वाली है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए सपा पर हमला बोला था और उसे दलित विरोधी बताया था। उन्होंने कहा था कि सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया द्वारा भी प्रचारित किया जाता है। बसपा सुप्रीमो ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने अनेक दलित विरोधी फैसले लिए हैं, जिसमें बसपा के स्टेट दफ्तर के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से अराजक तत्व पार्टी दफ्तर या राष्ट्रीय प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं। वहीं इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि कैंट का पुल वहां की जरूरत थी, वहां बहुत जाम लगता था। तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी की स्वीकृति के बाद वो पुल बनाया गया था। रेलवे और डिफेंस से उसके लिए एनओसी भी मिली थी, फिर भी उनकी सुरक्षा को खतरा है तो सरकार को चिट्ठी लिखी, भाजपा के पास बुलडोजर है, पुल गिरवा दे। बहरहाल सपा और बसपा के बीच छिड़ा ये वाकयुद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मायावती के समर्थन में उतर आए। कहीं ये इशारा तो नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती अभी तक किसी भी गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन क्या वो एनडीए की तरफ भी जा सकती हैं? आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।